हाँ जी, नमस्कार साथियों। 10 लीटर दूध और 4 किलो आलू से ये नया बिजनेस शुरू करो। दोस्तों यहां पर लिख रखा है मैंने 10 लीटर दूध और 4 किलो आलू से ये गजब का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको लेकर आना है मेरे भाई 10 लीटर दूध। कितना लेकर आना है? दूध लेकर आना है 10 लीटर। ये लेके आना है 10 लीटर। अब ध्यान से समझना, हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसे गांव में, शहर में, हर जगह सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा बिजनेस है। दोस्तों क्या आप जानते हो, दूध और आलू से एक ऐसा नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक नई छोटी घर पे एक फैक्ट्री खोल सकते हो जिसको गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा चलती है, जिसका डिमांड गर्मी में कभी पूरा नहीं होता। हाँ, पूंजी या लागत की बात करें, यदि खर्च की बात करें तो आपका हाईएस्ट खर्च इसमें मान के चलो 2000 में आपका धंधा शुरू हो जाएगा। लगभग इतने में आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ये गजब का बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। और हाँ, पूंजी और लागत आज के टाइम में 2000 रुपए बड़ी चीज नहीं है। कम पूंजी से आप धंधा स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपकी उम्र मेरे भाई 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तो आज आपके लिए गजब का बिजनेस लेके आया हूं मेरे भाई, जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। दोस्तों यदि आप महिला हो या पुरुष हो, कम पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको लेके आना है सबसे पहले 10 लीटर दूध। कितना लेके आना है? 10 लीटर दूध। दोस्तों कितना दूध लेके आना है आपको? सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों, दूध लेके आना है आपको 10 लीटर दूध लेके आना है, जिसका रेट अलग अलग होता है मेरे भाई। हो सकता है आपके शहर में 80 रुपए लीटर हो सकता है 70 रुपए लीटर हो सकता है 60 हो, 50 हो, 45 हो, लेकिन एवरेज के लिए इसको 60 रुपए लीटर मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपए का दूध हो जाएगा। कितने का हो जाएगा मेरे भाई? गांव और शहर में वैसे अलग अलग होता है। गांव में थोड़ा सस्ता मिलता है, तो गांव में मैक्सिमम जो किसान लोग होते हैं, खेती करते हैं और वो भैंस रखते हैं मेरे भाई, गाय भैंस रखते हैं। आपको लेके आना है भैंस का दूध, जिसको कम से कम 60 रुपए लीटर मिलेगा। उसके बाद चाहिएगा आलू। आलू का भी मेरे भाई आपके शहर में अलग अलग रेट होता है। यदि हम आज कितना लेके आना है? 4 किलो लेके आना है आलू। यदि हम आज की रेट की बात करें तो आलू का 10 रुपए लीटर, 10 रुपए केजी के हिसाब से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 40 रुपए का आपका हो जाएगा आलू। कितने का हो जाएगा? 40 रुपए का आपका आलू हो जाएगा। हो सकता है मेरे भाई कहीं 15 भी मिले, 20 भी मिले, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं मेरे भाई। आपका जो आलू का रेट है 10 रुपए किलो, आपको गांव में, शहर में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको फिर लेके आनी है मेरे भाई 4 किलो चीनी लेके आनी है। पूरी डिटेल बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4 किलो चीनी। चीनी का रेट कम से कम मान के चलो आप मेरे भाई 42 रुपए किलो, 45 रुपए किलो। गांव में हो सकता है महंगी में मिले, तो गांव के हिसाब से चल रहे तो 50 रुपए मान के चलो। ये हो जाएगी आपकी 200 रुपए की हो जाएगी चीनी। 500 का 20, और भी इसमें 1-2 आइटम लगेगा। उसी से आप एक घर पे एक शानदार और धमाकेदार एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। एक घर पर मिनी फैक्ट्री खोल सकते हो। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। यदि लागत की बात करो तो आज के टाइम में 2000 रुपए बहुत बड़ी नहीं है। यदि खर्च या लागत, इतने में आपका धंधा शुरू हो जाएगा मेरे भाई, जिससे आप अपने घर से एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके गांव में और शहर में लॉन्च कर सकते हो। साथियों एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। गरीब व्यक्ति के सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सोचता है कि यार ऐसा वैसा काम करूंगा तो मुझे शर्म लगेगा मेरे भाई। ध्यान से समझना, जो गरीब इंसान का माइंडसेट होता है ना, वो एक अमीर इंसान का माइंडसेट होता है, उससे बहुत अलग होता है। गरीब माइंडसेट ये कहता है कि आज पैसा लगाओ और कुछ समय के अंदर पैसा कमाना शुरू करो। तो आप एक मजदूर को जानते होंगे। मजदूर एक सुबह जब मजदूरी करता है, मेहनत करता है, जैसे ही उसका शाम का टाइम होता है तो उसको पैसा चाहिए होता है। अर्थात गरीब व्यक्ति का माइंडसेट ये होता है कि इधर पैसा लगाओ और इधर पैसा आना चाहिए तुरंत, हैंड टू हैंड। और जबकि अमीर व्यक्ति का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। अमीर व्यक्ति का माइंडसेट ये कहता है कि आज पैसा इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय तक मेहनत करो और लंबे समय के बाद जीवन भर लगातार कामयाबी हासिल करो और जीवन भर कमाई करो और जीवन भर पैसा कमाओ। आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाओगे, कितनी ऊंचाइयों तक बने रहोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट और आपकी सोच और आपके थॉट्स कैसे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों। दुनिया में टॉप पे जाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 2 चीजें, पहला होता है दोस्तों किस्मत, ध्यान से सुन लेना, और दूसरा होता है मेहनत या कठिन परिश्रम मेरे भाई। किस्मत वाला हर आदमी जिसके पास काम है, क्योंकि किस्मत सिर्फ आपको काम देती है। अगर इस दुनिया में आपके पास कोई काम है, आप सुबह उठते हो और आपको यह पता चलता है कि मुझे ये काम करना है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत काम की बातें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और ये मेरा काम है। आप किस्मत वाले हो। भगवान ने आपको कोई ना कोई काम दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है, उस काम पे आप 100% फोकस करो। और किस्मत का काम यही रुक जाता है कि काम को कामयाबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होती है।
हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है हार्ड वर्क, स्ट्रगल करना जीवन में बहुत, कहते हैं ना डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेस्टिनी और हार्ड वर्किंग आपकी सोच और आपकी डायरेक्शन और ट्रैक पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ आपको कितना दूध लेके आना है मेरे भाई, 10 लीटर लेके आना है दूध, जो मैंने 60 रुपए के हिसाब से कितने का बता दिया, 600 रुपए। आपकी खर्च या लागत मैंने कितना बताया था, 2000 के आसपास ये धंधा शुरू हो जाएगा। और आपको लेके आना है मेरे भाई 4 किलो क्या लेके आना है, आलू, जो साइड में आप देख सकते हो। आपका मेरे भाई लगभग रोज के बता रहा हूं 3000, 3500, 4000 रुपए तक आप इस काम से निकाल सकते हो, यदि सही तरीके से और सही डायरेक्शन पे यदि आप करते हो। यदि गलत तरीके से कर सकते हो तो हो सकता है आपको लॉस भी उठाना पड़े, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हर काम का एक टेक्निक होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यदि आपको जैसे खाना चाहिए होता है, ये आपका खाना है और आपको मेहनत जैसे कि इस डायरेक्शन पे करना पड़ेगा, यहां आप खड़े हो और यहां आप खड़े हो तो इस डायरेक्शन पे, यदि आप मेहनत कर रहे हो इस डायरेक्शन पे, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जब आपको खाने का पता नहीं है तो आपको कैसे खाना मिलेगा। अर्थात जहां पर आपको पैसा कमाना उस ट्रैक पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सच बताऊं तो 90% लोग इस बिजनेस को आसान समझते हैं, इसलिए मिस कर देते क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो गांव में और शहर में हर जगह धड़ाधड़ चल रहा है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ना कोई बड़ी दुकान की, ना भारी पैसे लगाने की, बस थोड़ा सा दिमाग और सही तरीका, आपको रोज मेरे भाई इससे पक्का इनकम शुरू कर सकते हो। जो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। काफी बार क्या है कि वीडियो आप स्किप कर देते हो, भगा भगा के देखते हो, क्योंकि बीच में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हो, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बेचने का तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आपकी सेल 2x तक हो सकती है, अर्थात डबल हो सकती है। अगर आप सच में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये मौका बार बार जीवन में नहीं आता। रील देखने का मौका जरूर रोज आएगा, वीडियो देखने का मौका जरूर आएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपके जीवन को पूरा 180 डिग्री पे बदल सकती है। ऐसा काम बताने वाला हूं जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। धमाकेदार और गजब का बिजनेस है, इसलिए मेरे भाई वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अच्छा अब ये सवाल आता है जो मैंने यहां लिख रखा, 10 लीटर दूध और 4 किलो आलू से गजब का बिजनेस, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई, ज्यादा नहीं मेरे भाई, कम से कम मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूं, आप इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ज्यादा भी नहीं तो मेरे भाई जो 2000 का माल है ये लगभग आपका 6000 तक का सेल होगा या 8500 तक का सेल होगा। नॉर्मल सा बता रहा हूं, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं। पूरी डिटेल वीडियो में रिसर्च किया, एनालिसिस किया है और तब जाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों काफी बार इल्यूजन होता है हमारे माइंड के अंदर, बहुत सारे लोग इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, वो बोलते हैं कि यार ऐसे बिजनेस को हम पहले से जानते हैं। और मैंने यहां पर क्या लिखा है, सैम फॉर, अर्थात असैम, शर्म आपको बिल्कुल नहीं करनी है, शर्म को पोटली को साइड में फेंक देना है। इफ यू डोंट माइंड, इन दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज योर लाइफ 180 डिग्रीज, आपका 180 डिग्री पे ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा। अब यहाँ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं मेरे भाई सीधा पूरी डिटेल बोर्ड पे बताऊंगा आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए और कहां से खरीदना है मेरे भाई, पूरी डिटेल। एक मैंने क्या है, मैंने यहां पे पहले ही लिखा हुआ था कि आपको चाहिए मेरे भाई 10 लीटर चाहिए दूध, जो आपका लगभग कितने का 10 पड़ेगा, 600 रुपए का आपका दूध आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा चाहिए आपको 4 केजी चाहिए आलू, ये आपका कितने का आ जाएगा मेरे भाई, 4 केजी 10 के हिसाब से 40 रुपए का आपका आलू हो गया। और उसके बाद आपको चाहिए होगी इसमें चीनी, ध्यान से सुन लेना। अब आप सोच रहे हो सर ये 10 किलो आपने आलू बता दिया, 4 किलो ये बता दिया चीनी, क्या हमें खरीदने बेचने का? नहीं मेरे भाई, हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक शानदार ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको चाहिए कि मेरे भाई कितना, 4 केजी चाहिए कि आपको चीनी, जिसका मैंने बताया था कि आपका 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपए की चीनी हो जाएगी। और भी इसमें चाहिएगा, ध्यान से सुनना, पूरी डिटेल मैंने इसमें डीप रिसर्च किया है, पूरी डिटेल बताने वाला हूं मेरे भाई, बहुत काम की वीडियो है। हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसको आप मार्केट में सेल करेंगे, कम से कम 70-80% तक का प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। साथियों जो ये आलू है ना, जब आप आलू और दूध लेके आते हो तो मेरे भाई जो आलू होता है इसको मेरे भाई आपको करना है गरम। जैसे कि ये कढ़ाई है, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, ये जो कढ़ाई होती है इसमें आपको मेरे भाई सबसे पहले दूध डाल देंगे एक साइड में, और इसमें मेरे भाई इधर आपकी एक भट्टी होती है गैस वाली, नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे कि ये आपकी क्या है, गैस की भट्टी है, गैस का जो गैस होता है जो, इसको गैस है
लगभग इसमें गैस भी आपकी ज्यादा भी नहीं, तो मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं, आपका 1 किलो नहीं तो आधा किलो, तो आप मान के चलो 1 किलो गैस मान लो, 1 kg आपका जो इस यूज होगा, 80 रुपए की आपकी 70 रुपए की आपकी गैस मान लो हाईएस्ट आप, क्योंकि अभी थोड़ा महंगा हो रहा है। इसमें आप मेरे भाई एक चाहिएगा आपको कड़छू, ये क्या चाहिएगा कड़छू, इससे आपको चलाता रहना है मेरे भाई, जिसको आप बोलते हो। इसमें आपको डालना है दूध, डालना है सारा दूध इसमें डाल देना है मेरे भाई। कितना दूध डालना है इसमें, इसमें डाल देना है 10 लीटर आपको दूध डालना है। इसको सबसे पहले गर्म करना है। इसी प्रकार से आपको आलू को भी गर्म करना है मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। इसको जब आप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा आप इसको कढ़ाई के अंदर कढ़ाई में डालोगे, ये गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद 10 लीटर दूध में से मान के चलो ये 9 लीटर के आसपास बचेगा, कुछ मेल्टिंग होके भाप बनके उड़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ध्यान से समझना। उसके बाद जो 4 किलो आलू है, सबसे पहले इसको बॉईल करना है। बॉईल का मतलब उबालना है। उबालने के बाद जो इसका छिलका होता है मेरे भाई, जो साइड में जो छिलका दिखाई दे रहा है, इस छिलके को साइड में रख देना है, फेंक देना है आपको, विदाउट यूजफुल है। उसके बाद इसमें मेरे भाई आपको नेक्स्ट चाहिएगा मेरे भाई मेवा चाहिए होगा। मेवा आप जानते होंगे, लगभग ज्यादा नहीं 200 रुपए का आपको चाहिएगा इसमें मेवा। नॉर्मल सा बता रहा हूं, इसमें आपको क्या चाहिएगा, मेवा चाहिएगा 200 रुपए का। 200 रुपए में जितना भी आता है यहां लिख रहा हूं मैं। अब आपको उसके बाद इसमें चाहिएगा मेरे भाई नमक, ध्यान से समझना। आपका 30 रुपए की नमक की आपकी थैली आ जाती है आपको ये आइटम। उसके बाद भी आपको चाहिए एक सीख होती है, जो सीख जिसको आप बोलते हो, वो आपकी मान के चलो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। अभी हम पूरी डिटेल बता रहा हूं। आपने 2 काम किया, पहले नॉर्मल सा दूध गर्म किया, आधा घंटा 20 मिनट कम से कम, इसमें से 1 लीटर वेपराइजेशन होकर भाप बनकर उड़ जाता है, फ्लाई कर जाता है। नॉर्मल से बता रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आलू गर्म करना है। आलू जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसको कुछ देर ठंडा होने देना है। इसको भी ऐसे ही करना है। और हल्का हल्का जो कड़छू है ना, ये जो चमचा होता है, इस चमचा से इसको मेरे भाई चलाता रहना है। ये जो चमचा है, इससे इसको कभी इधर करना है कभी इधर करना है, इसको यूज करता रहना है, इस्तेमाल करता रहना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है मेरे भाई, जो आलू आपने छीला है उसका छिलका आपने बाहर कर दिया। अब इसके अंदर मेरे भाई जो आलू है, इसमें नॉर्मल सा इसको मेरे भाई चोखा बना लेंगे। चोखा का मतलब इसको आप जैसे आटा होता है ना, गूंदते हैं आटा को, उसी प्रकार से इसको चोखा बना लेंगे। एक बड़े से बर्तन में लेने के बाद में आप इसको बिल्कुल चोखा बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका सा है, बहुत आसान है। और मेरे भाई नॉर्मल सा मैंने बताया, इसमें जो आप क्या करोगे मेरे भाई, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। जैसे आपने ये जैसे मेवा वगैरह लिया है, इसको मेरे भाई महीन करके बारीक पीस लेंगे। जिसमें आप मेवा आता है, किशमिश आता है, खोपरा आता है, बादाम आता है, नॉर्मल से बता रहा हूं, काजू बादाम, इस तरह की जो भी चीजें होती है इसमें आपको डालना है। नॉर्मल सा खोपरा है, उसको काट लेना है। लगभग मेरे भाई 200 रुपए का आपको ऐड करना है। अब ध्यान से सुनो, एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते। कितना होता है मेरे भाई, देखो 640 और ये 200 जोड़ेंगे तो 840, और ये हो जाएगा मेरे भाई 800 में, फिर 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1040, और ये हो जाएगा 1040 के बाद ये 70 और 30 100 हो जाएगा 1140 हो जाएगा ये। उसके बाद 1140 70 रुपए की आपकी हाईएस्ट मान के चलो, ये सीख वगैरह मान लो, तो लगभग मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 1200 रुपये हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा मैं, और भी इसमें कुछ चीजें आएंगी, पूरी डिटेल बताने वाला हूं आपको, और भी चाहेगा। आपने इसमें मेल्टिंग कर लिया, नॉर्मल सा तरीका है। अब आप मेरे भाई सिंपल है, आप मेरे भाई इसमें सारी चीजें आपने गरम कर लिया। गरम करने के बाद आपको मेरे भाई, मैंने आपको बताया इसमें इन चीजों को, जैसे मेवा है इसको गरम कर लेना। और दूध के अंदर मेरे भाई आपने क्या डाला है, जैसे कि आपने मेरे भाई 4 किलो चीनी डाल दी, नॉर्मल से बता रहा हूं आपको। और जो मेवा वगैरह है वो भी आपने डाल दिया। बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीका है, आप आराम से कर सकते हो। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल तरीका है। ये सारी चीजों को आपने चोखा बना लिया। चोखा बनाने के बाद अब आप क्या करना है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना लंबा वीडियो, मेरे भाई छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने नमक भी लिख दिया। अब आपको मेरे भाई करीब 100 रुपए की आपको लेके आनी है बर्फ। बर्फ आप जानते होंगे मेरे भाई, ये जो 100 रुपए की बर्फ लेके आनी है, एक टेक्निक बता रहा हूं भाई कैसे बनाना है। गर्मियों में बहुत ज्यादा सेल होती है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको मेरे भाई जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या बनाना, मैं साइड में दिखा रहा हूं मेरे भाई, ये होती है मटका की कुल्फी। ये जो मटका की कुल्फी है ना, ये आपको बनाना है। मटका की कुल्फी की आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो हजारों वीडियोज आप मिल जाएगी, दुनिया भर की वीडियो मिल जाएगी। सिंपल तरीका, यूट्यूब पे सर्च करो मटके की कुल्फी कैसे बनती है। सिंपल, दूध को उबाला जाता है नॉर्मल सा, उसके बाद मेरे भाई आलू को उबाला जाता है, आलू का छिलका साइड किया जाता है, बिल्कुल सिंपल
सिंपल तरीका है, आपको ये प्रोसेस मेरे भाई करना होता है, फिर आपस में इसको मिला देना है। इसमें जब आप आलू डालोगे इस दूध के अंदर तो ये गाढ़ा हो जाएगा। जो आलू का आपने चोखा बनाया था हल्का सा उसको पीस लेना है, ऐसा नहीं बिल्कुल मिक्स कर लेना है चोखा, ऐसा नहीं मिक्स करके इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको चलाता रहना जिससे एक गाढ़ा बन जाएगा मेरे भाई, एक मलाई टाइप से तैयार हो जाएगा। नॉर्मल से बता रहा हूं आपका ये जो मटेरियल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख रहा है 10 और 4 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 के बाद 19 हो जाएगा, ये 1 किलो, ये मान के चलो 20, ये टोटल मेरे भाई हो रहा है आपका लगभग 20 केजी आपका टोटल मटेरियल हो रहा है। जब आप इसको मिलाओगे कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा 20 किलो के आसपास कंप्लीट होगा। तो लगभग आपका जो रॉ मटेरियल है जब इसको सबको आप मिक्स कर लोगे तो लगभग मेरे भाई 20 केजी के आसपास हो जाएगा, नॉर्मल से बता रहा हूं। बाकी इसको जब वेपराइजेशन करेंगे भाप बन के उड़ेगा तो आपका जो शुद्ध मटेरियल बचेगा, जो आपका माल तैयार होगा, जो मटेरियल होगा, जो आपका कितना आपका प्रोडक्ट तैयार होगा, लगभग मेरे भाई 17 केजी आपका तैयार हो पाएगा। कितना हो पाएगा मेरे भाई 17 केजी हमारे पास में जो कुल्फी का माल होता है, मसाला होता है, वो बन जाता है। जो कुल्फी का मसाला होता है जिसको 17 किलो में कन्वर्ट हो जाता है। अब 17 किलो को मेरे भाई आप ग्राम में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 17,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1,000 ग्राम होता है। 1,000 से 17 को गुणा करेंगे तो 17,000 ग्राम हो जाएगा। और जो मेरे भाई ये जो कुल्फी होती है ना, जिसको आप मटके वाली कुल्फी है 20 से 25 ग्राम की बनती है, 18 ग्राम 20 ग्राम की होती है। इसको हाईएस्ट हम मेरे भाई 20 ग्राम की मान के चलते हैं। कितने की मान के चलते? 20 की। 20 का इसमें भाग लगाएंगे, देखो 1 0 से 1 0, इधर बचा 1700, 1700 में फिर 2 का भाग देना है, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 2 16, इधर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर ये 0 उतार लेंगे, अर्थात 850 कुल्फियां तैयार होंगी। यदि मैं एक कुल्फी की बात करें तो मार्केट के अंदर कम से कम वैसे 15 रुपए 20 रुपए की एक कुल्फी सेल करते हैं मार्केट के अंदर, बता रहा हूं मेरे भाई, मैंने प्रैक्टिकल पूछा हुआ है। यदि हम एक कुल्फी की बात करें नॉर्मल से कम बता रहा हूं मेरे भाई, एक कुल्फी आप 10 रुपए की सेल होते हैं। कितने की सेल होती है? 10 रुपए की। टोटल हमारे पास 850 कुल्फियां है, 850 गुना 10 करते तो अपने पास हो जाएगी 8,500 रुपए की सेल होगी। कितने की सेल होगी? 8,500 रुपए की सेल होगी। और आपका मेरे भाई इसमें एक्स्ट्रा भी मान लीजिए एक टेबल चाहिए आपको, नॉर्मल से बता रहा हूं, आपका जो भी इसमें मेरे भाई जो खांचे होते हैं, सांचे जिसमें जमाई जाती है वो भी चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी होता है अंदर डालने का, सिंक वगैरह सारा हमने ऐड कर लिया। लगभग आपका 2,000 रुपए हाईएस्ट कॉस्ट मान के चलो। आप जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे आप अंदर डाल के मेरे भाई गांव में शहर में घूम के सेल कर सकते हो, सिंपल तरीका बता रहा हूं। और नॉर्मल सा यदि मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल होता है या रेडी होता है, ठेला होता है, उस पर आप कुल्फी का डिजाइन सेट करके गांव में शहर में कहीं पे भी सेल कर सकते हो। जैसे बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन, उसके सामने सेल कर सकते हो। आपका मेरे भाई इसमें खर्चा कितना मैंने बताया था? 2,000 रुपए आपका खर्चा मान के चलो, फिर भी आपका 6,500 रुपए का आपका इसमें प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। अब सवाल होता है सर कहना तो आसान होता, बनाएगा कौन? मेरे भाई जो बनाने वाले होते हैं वो मेरे भाई यूट्यूब पर वीडियोस देखो। आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख सकते हो, आसपास जो भी कुल्फी का काम करता है उससे प्रैक्टिकल मिलो, उसके बाद जाइए मेरे भाई, जाने के बाद उससे बोलिए भाई कैसी कुल्फी बनती है। बिल्कुल आसान है, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं सर आप बहुत लंबी वीडियो खींचते हो, बहुत लंबा बनाते हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेरे भाई, आप कैसे कुल्फी बनाई जाती है, मटके की कुल्फी कैसे बनती है, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिलेगी। 2 4 5 वीडियो देखो, उसके बाद ये समझ में नहीं आता तो कोई आपके आसपास मार्केट में जो कुल्फी का काम करता है, कुल्फी बेचने आता है, उससे मिलो, उससे जाइए मेरे भाई। और नॉर्मल से ये सीजनेबल बिजनेस होता है मेरे भाई, 4 महीने का जो काम होता है ना, पूरी साल का आपको प्रॉफिट देके जाता है, पूरी साल का खर्चा निकाल देता है। आप सोचिए मेरे भाई, आप मान के चलो आपकी 6500 रुपए की बोला है मैंने, आप 30 दिन का कितने का होता है मेरे भाई? 2 2 5 15 6 18 और 1 19, 1,95,000 रुपए की आपकी सेल होती है एक महीने में। आप सोचो 2 लाख के आसपास, जिसमें आपका मेरे भाई टोटल बता रहा हूं पेट्रोल वगैरह सारा खर्चा आप निकाल लो, फिर भी 1.5 लाख रुपए महीने की सेल होती है। आप मेरे भाई सिंपल तरीका एक ऐसा काम करो जिसका मार्केट साइज दिन प्रतिदिन बढ़े और लोग आपके पास में भीड़ लग सकती है ग्राहकों की, और जिसको आप घर के 10 बाई 10 के कमरे से शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ा इसके लिए मेरे भाई होनी चाहिए, अपने घर के 10 बाई 10 के कमरे से आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।